एक बड़ा प्रश्न है। जो ज्ञान हमारे अनुभवों में आता है, जो ज्ञान हमें होता है, वो ज्ञान किसी हद तक आंशिक अथवा बहुअंश के रूप में प्रभावित करता है अथवा नहीं। खुद से पूछिए, आखिर कोई ज्ञान जो मुझे हुआ है वह मुझे प्रभावित करने के कितने चरणों तक कार्यकारी होता है। दो आदमी एक धर्मशाला में दो आजू बाजू के कमरों में ठहरे हुए हैं। एक ने सांप नहीं देखा है कभी, न सुना है, न परिचित हुआ। दूसरे को परिचित है सांप से। दोनों कमरे में विश्राम करते हैं और एक अचानक से श्यामलाकार वलयाकार चीज उन दोनों के कमरों में प्रवेश करती है। तो क्या दोनों की प्रतिक्रियाएं समान होंगी? अधिक भय, बचाव की प्रणाली कौन अपनाएगा? जिसको ज्ञात है। जिसको ज्ञात नहीं है वह तो आरंभिक स्थिति में जिज्ञासा से भरा हुआ होगा कि आखिर ये है क्या। तो दूसरा, आप क्षमा करें, जैसे आप इस टेबल पर खड़े हुए हैं, बाबूजी आप इस टेबल पर खड़े हुए हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? बामुश्किल 1 फीट। आपको खड़ा कर दिया है, आंख बंद करके पट्टी बंद दी, आप खूब आराम से बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। आपके ज्ञान में अभी ये बात नहीं आ रही है कि विशेष मशीनों के द्वारा हमने इसको 100 फुट हवा में ऊपर कर दिया है। अभी आपके ज्ञान में कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, गिरने का कोई विकल्प नहीं। और पीछे से आपको किसी ने कह दिया, कहां तुम 100 फुट ऊंचे टंगे हो। अब क्या हुआ? जो ये अभी आपको हो सकता है लेटने को भी पर्याप्त लग रही हो, खड़े होने को तो नहीं, लेटने को भी पर्याप्त लग रही हो कि मैं इस पे लेट भी सकता हूं। जैसे ही ये ज्ञान आपका विषय बना कि मैं 100 फुट ऊपर हूं, अब आपको ये खड़े होने के लिए भी पर्याप्त नहीं लगती, उखड़ने लगेंगे पैर। तो क्या ज्ञान, ये हम तर्क दे रहे हैं कि ज्ञान किसी भी तरह का हो वो हमें प्रभावित करता है। क्रियात्मकता का स्तरीय अनुपात कितना हो, अब ये बात भिन्न है। परिवारों में रहते हैं, माँओं ने घर में विशेष व्यवस्था बना रखी है, पति और बच्चे आते हैं अव्यवस्थित कर देते हैं। माने अव्यवस्था देखी तो वो प्रभावित होती है अथवा नहीं होती है? उसमें क्रियात्मकता आती है कि नहीं? हो सकता है आरंभिक चरणों में क्रियात्मकता मानसिक स्तर पे हो, लेकिन 2 दिन और 10 दिन वही अव्यवस्था जब वो देखती हैं तो वो वाचिक स्तर पे आ जाएगी कि सुनो इसको ऐसा मत किया करो। और अंततः नहीं होगा तो वो जो ज्ञान बन रहा है, लगातार धारावाहिक जो ज्ञान बन रहा है, वो एक दिन कर्म में भी आ जाएगी। तो वो आपके सामने बच्चों को कूटेगी। उसका सीधा सा अर्थ है कि अग्रिम चरण। क्यों?
इसका सीधा अर्थ है, हम इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि जो भी ज्ञान बनता है वो क्रियात्मकता का क्रिया का रूप लेता ही लेता है। इसीलिए महाराज साहब लोग कह रहे हैं कि जब आप सम्यक्त होने का दावा करते हो तो वो क्रियात्मकता कहाँ है? यदि क्रियात्मकता नहीं है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र ऐसा एक शब्द देखने में आता है आगम में कि सम्यक्त का आचरण हो, लेकिन वो देखने में नहीं आता हमारे आचरण। ठीक है कि नहीं? सूत्र चल रहा था और आज समापन की दिशा में ही है कि प्रमाण नएर अधिगमः, कि जो अधिगम है, जो ज्ञान है, वो प्रमाण और नयों के माध्यम से मुझ तक पहुंचा। बाबूजी अब हम आज ये मान के चलेंगे कि ज्ञान पहुंच गया। अपेक्षाओं से, नाना प्रकार की अपेक्षाओं से आपने ज्ञान वस्तु तत्व का बना लिया। तो प्रश्न ये है, जब तत्व का ज्ञान मुझे हुआ है तो वह ज्ञान कितने स्तरों पे क्रियात्मकता लाएगा मेरे जीवन में? मैं, आचार्यों ने भी एक आयाम बनाया है, वही आयाम मैं प्रस्तुत करता हूं। जब मुझे बाबूजी बोध हुआ है कि मैं जीवात्मा हूं, जितने जीवन हैं वे सब आदरणीय हैं, मैं देवात्मा हूं, तो अब मैं हूं परमात्मा की स्थिति में, तो मेरा ज्ञान जो है वो 4 आयामों से प्रस्तुत होने लगेगा। पहला आयाम है जो मेरे स्वभाव के, मेरे ज्ञान के, मेरे समझ के स्तर पर हैं, उनके प्रति तो मित्रता होगी। मैं केंद्र में खड़ा हूं, केंद्र आप यहां हैं, सेंटर में आप इधर हैं, ठीक है? आपके स्वभाव के, ज्ञान के, समझ के जो स्तर पर हैं उनसे होगी मित्रता। जो मेरे स्वभाव, मेरी समझ, मेरे ज्ञान के स्तर से ऊंचे दर्जे पर हैं उन पर होगा प्रमोद, मुदिता, प्रसन्नता। जो मेरी समझ के, मेरे स्वभाव, मेरे ज्ञान के दर्जे से नीचे दर्जे पर हैं उनके प्रति होगी करुणा। और जो मेरी समझ, मेरे स्वभाव, मेरे जो ज्ञान के विपरीत ठहरते हैं उनसे होगी मध्यस्थता, शत्रुता नहीं। इधर समझ लो कि जो समान अनुपात में है उनसे मित्रता हो गई है, तो जो समान अनुपात में नहीं है उनसे शत्रुता हो जावे। नहीं, क्या होगी? मध्यस्थता। देखिए महाराज साहब सुनाते हैं, अब मैंने कहा था मैं महाराज साहब का कहानी चोर हूं क्या महाराज साहब? अब तो एक वो जलेबी खिलाने वाले सेठ का नाम सुना हुआ है आपने, अमरचंद जी दीवान साहब। तो उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन था, तो उन्हीं के शहर में एक भिखारी जिसने कई दिनों से भोजन जुटा रहा था लेकिन कुछ नहीं मिला, अंततः इतना फ्रस्ट्रेट हो गया वो आदमी, तो उसने देखा कि दीवान के यहाँ पर बहुत बड़ी दावत है, तो वो गया और अंदर जाने लगा भिखारी। अब फ्रस्ट्रेट तो था ही, तो उसे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आ गया। अब भूख, तो पहरेदारों ने रोका, कौन है भाई? वो कह रहा, सुनो मैं दीवान का साड़ू हूं कौन हूं? मैं अमरचंद दीवान का कौन हूं? और जिस लहजे में उसने कहा, जिस आत्मविश्वास से, तो वो भी संदेह नहीं कर पाए कि सच में हो। उन्होंने सोचा चलो सच में हो ही ना, अरे नहीं तो इतने आत्मविश्वास से कहता कौन है? जाओ उन्हें बुला के लाओ कि आपको साड़ू आए हैं। अब वो डर गए कि सच में ही ना हो, तो वो गए, श्रेष्ठियों के बीच में वो बैठे हुए थे अमरचंद जी, तो उन्होंने, पहरेदारों ने पीछे से कहा, क्षमा करें महोदय, आपके साधु आए हैं और उनकी स्थिति ऐसी है, फटे पुराने वस्त्र और कई दिनों से स्नान भी ना किया हो।
तो वो कहते हैं हाँ हाँ जरूर आए होंगे, मैंने कहा था आइएगा, तो उन्हें बुला लाओ और स्नान इत्यादि कराओ, वस्त्र धारण करवाओ और भोजन करवाओ। तो वो श्रेष्ठी पूछते हैं अमरचंद से कि आपके साड़ू इतने दरिद्र कैसे? अरे ऐसे फटे हाल स्थिति में। वो कह रहे बात ये है कि दो बहनें हैं, एक संपत्ति दूसरी विपत्ति, एक मुझसे ब्याह गई है, दूसरे उसके पल्ले पड़े। तो ये क्या है? ये है कारुण्य का भाव। हम और आप इस स्तर का जीवन नहीं जी रहे हैं। महात्मा गांधी 1942 या 43 में महात्मा गांधी ने महाराज साहब हिटलर की बर्बरताओं को देखते हुए उन्हें एक पत्र लिखा। हालांकि कभी दोनों मिले नहीं थे और संवाद भी नहीं हुआ, वो पहला पत्र था। तो उन्होंने लिखा हिटलर को, मेरे प्रिय मित्र। फिर उन्होंने पत्र की अग्रिम पंक्तियों में महाराज साहब स्पष्टीकरण किया कि हम और आप कभी मिले नहीं हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपका मित्र कैसे हुआ। तो वो लिखते हैं क्योंकि संसार में अब मेरा कोई शत्रु नहीं है, इसलिए ये संबोधन आपको करना मेरे योग्य है कि मेरे प्यारे मित्र। तो ये क्या है? ये है आत्मश्रद्धान से पैदा हुआ चारित्र। और पहले चरणों में आपने अभी खुद कहा था कि हाँ, जो ज्ञान हम तक पहुंचता है वो आंशिक रूप से अथवा बृहद आकार लेकर के हमें प्रभावित करता है। आप सभी तत्व श्रद्धालु हैं, आत्म श्रद्धालु हैं, तो इस तरह का ज्ञान, जो चतुष्पदीय जो ज्ञान है, वह आपके चारों तरफ परकोटे के रूप में क्यों काम नहीं कर रहा है? ऊपर के परकोटे में होगा प्रमोद। जैसे वो भारल्य जी साहब लिखते हैं भगवान महावीर जी की पूजन के अंतिम दो पंक्तियों में, भगवान महावीर स्वामी जी के भगवान जो वर्तमान जो नहीं भूतकाल जो आपका, वह मेरा वर्तमान। क्या मां? भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। तो अब प्रमोदिता की स्थिति किसके संबंध में बनी? जो आपके स्वभाव, आपके गुणों से ऊपर ठहरे। मुनि महाराज साहब लोग व्रती, विद्वत समाज, जो ज्ञान के धनी हैं। सिर्फ ज्ञान के साथ में ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान चरित्र का रूपाकार लेगा। चाहे वह दीदी जी हों या माता जी हों, मुनि महाराज साहब हों, उपाध्याय महाराज साहब हों, आचार्य जी हों, अरिहंत भगवान और देव सिद्ध, इनके प्रति प्रमुदिता आयाम बनेंगे ना आपके जीवन के। और करुणा हो गई मित्रता के लिए। महाराज साहब वो कह रहे हैं, मित्र मिले तो मेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, और साधु मिले तो संगति कीजिए, वरना भला अकेला। तो अब मां, ये तीनों पर तो हम बहुत अर्थ में सफलता हासिल कर लेते हैं। जो सफलता हासिल नहीं होती है वो होती है चौथे आयाम पर। हमारा साहब मध्यस्थ नहीं हो पाते हम। क्या नहीं हो पाते? मध्यस्थ नहीं हो पाते हम। और एक बहुत बड़ा लेखक हुआ है, मैंने 10वीं में उसका एक लेख पढ़ा हुआ था, आज भी याद रह गया। E.M. फोस्टर करके एक लेखक है महाराज साहब, उसने लिखा है कि समाज को, एक बेहतर समाज के लिए क्या जरूरी है, प्रेम या सहनशीलता। उसने सैकड़ों तर्क देके इस निष्कर्ष पे पहुंचा है महाराज साहब कि प्रेम जो तत्व है ना, उसकी सीमा कम है, सहनशीलता ही वो चीज है जो एक बेहतर समाज में
क्रियात्मकता ला सकती है। तो जहां पर मध्यस्थ हम कहते हैं, तो हालांकि मध्यस्थ में सहनशीलता गर्भित नहीं होती है, क्योंकि मुनि महाराज सब समझते अब इसका स्वभाव ऐसा है, तो वो उसके स्वभाव को ही दर्शक, स्वभाव के दर्शक हो गए, उसे ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, उसे अपने ऊपर बर्डन नहीं बनाते। लेकिन हमारे ज्ञान उतने साफ नहीं हैं जितने सम्यक दृष्टियों के या मुनि महाराज साहब के लोग होते हैं, तो हमारे लिए वो सहनशीलता की पर्याय बन जाती है। तो मैं चाहूंगा आप वस्तु तत्वों के गुणों को जाने, बनावट को जाने, क्योंकि जो शत्रु है वह भी जीवात्मा है, हालांकि विशेष गुणों से भरा हुआ। अंतिम दो पंक्तियां हैं, आप उसे इस अर्थ में ले सकते हैं, कोई कहे भैया जी कैसे हैं, तो आप कहो बहुत बुरे हैं, हालांकि कुछ अच्छाइयां हैं। क्या मां? बहुत बुरे हैं, हालांकि कुछ अच्छाइयां हैं। अच्छा, दूसरे से पूछो क्यों भैया जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, हालांकि कुछ बुराइयां हैं। तो कम से कम मेरे संबंध में आपको कठोरता नहीं धारण करनी पड़ेगी। तो दोनों पक्ष बढ़ गए, अच्छाई अधिक है तो थोड़ी सी बुराई भी है, बुराई अधिक है तो थोड़ी सी अच्छाई भी है। इस तरह से तत्व, वस्तु तत्व की समझ बढ़ा करके आप मध्यस्थ होने की चेष्टा करें। ठीक है कि नहीं है? हर ज्ञान, कोई भी ज्ञान, आज निष्कर्ष ये है मां, कोई भी ज्ञान चरित्र का रूप जरूर लेता है। वह स्तरीय स्तर भेद कितना है अब ये उसकी बात अलग है। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की। पूज्य द्वय मुनि महाराज साहब विराजमान हैं, तो सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और सूत्र का पाठ करेंगे। हे स्वामी अज्जेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामी, दुख कहो कम्मक कहो बोहिलाओ सुगैगमणम समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। नमोस्तु मुनि महाराज जी, नमोस्तु मुनि महाराज श्री। अब हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु मुनि महाराज जी। इस वाले को लगाना इस तरह भैया, इस वाले को, है ना।